नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव होने के बाद से समाजवादी पार्टी के 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है, जिसमें एक आजम खान है और दूसरे खुद अखिलेश यादव हैं। दोनों के पास ऑप्शन थे कि वो विधानसभा अपना विधायकी से इस्तीफा दें या सांसद से इस्तीफा दें। तो दोनों ने ही ये फैसला किया कि वो सांसद का जो अपना पद है उससे इस्तीफा देंगे और विधायक बने रहेंगे। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया है, राजनीति गर्म हो गई है। रामपुर लोकसभा और आजमगढ़ लोकसभा पर ये चर्चाएं हो रही हैं कि क्या समाजवादी पार्टी के 5 सांसद बने रहेंगे या अब घटकर 3 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होने हैं और बहुत जल्द होने हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अहमद सलमान जुड़ चुके हैं। सलमान, सबसे पहले हम बात करेंगे रामपुर लोकसभा सीट की। रामपुर एकमात्र ऐसी सीट जो काफ़ी सुर्खियों में बनी रहती है और इसकी मेन वजह है खुद आजम खान। आजम खान ने लोकसभा से इस्तीफा दिया है और अब यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। कितनी उम्मीदें हैं, क्या लगता है आजम खान फिर से अपना जो वर्चस्व है वो बचा पाएंगे या फिर ये सीट अब भारतीय जनता पार्टी के या बीएसपी या किसी और अन्य दल के खाते में खिसक जाएगी? समीकरण किस तरह के अभी इस हिसाब से बन रहे हैं? देखिए, आजम खान की बात करें और रामपुर की सियासत की बात करें तो विधानसभा में आजम खान का कोई मुकाबला नहीं है। विधानसभा पे उनका एकमात्र होल्ड है। 9 बार विधायक थे, अब 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ा और जेल में रहने के बावजूद आजम खान ने बड़ी मजबूती से चुनाव जीता है। आजम खान जेल में थे तो कैंपेनिंग नहीं कर पाए, तो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने कैंपेनिंग की और वहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। जैसे अब्दुल्ला आजम खान ने खुद बहुत बार स्टेटमेंट दिया कि प्रशासन हमको परेशान कर रहा है। उन सब परेशानियों के बावजूद आजम खान विधायक चुने गए रामपुर विधानसभा सीट से और 10वीं बार था और ये रिकॉर्ड मार्जिन उन्होंने क्रिएट किया है। आजम खान वैसे उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, ठीक है। मगर अगर आप लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में पिछली बार 2019 में आजम खान चुनाव में उतरे थे, जय पर्दा के सामने थे, बड़ा विवाद हुआ। वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे इस बीच में आजम खान ने दिए जिसकी वजह से उनको बैन तक झेलना पड़ा। तकरीबन 2 से 3 दिन उनको बोलने के लिए बैन लगा और बहुत चर्चा में रहा ये चुनाव, ठीक है। मगर जय पर्दा के खिलाफ आजम खान तो जीत गए उस वक्त। मगर इस बार असल में देखा जाए तो उपचुनाव में आजम खान के लिए परेशानी खड़ी हो रही है। परेशानी ये है कि आजम खान ने विधानसभा चुनी लोकसभा के मुकाबले, मगर विधानसभा तो चले गए, लोकसभा में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। माना जा रहा है कि बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाने वाली है, तैयारी कर रही है। आजम खान परिवार से बाहर कभी निकलते नहीं है, परिवार से ही उनके कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो अब्दुल्ला आजम खान हो या ताज़ीन फातिमा हो। अब आजम खान किसे चुनाव लड़वाते हैं और वहीं समाजवादी पार्टी क्या चाहती है, क्योंकि आजम खान जो चाहते हैं फिर समाजवादी पार्टी क्या चाहती है, फिर दोनों में क्या बातचीत होती है, कौन प्रत्याशी होता है। अगर परिवार से होता है तो सिद्रा अदीब खान है जो आजम खान के बड़े बेटे अदीब खान की वाइफ है, उनका माना जा रहा है। वहीं ताज़ीन फातिमा जो आजम खान की खुद वाइफ है, तो वो बुजुर्ग हैं और बहुत सारी परेशानियों में मुब्तला है, क्योंकि वो उनके खुद परेशानियां हैं कुछ फिजिकली, तो और उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है उनकी। तो ऐसे में ताज़ीन फातिमा को उतारते हैं तो ये देखना होगा, या इसके परिवार के बाहर जाते हैं। मगर मुश्किलें हैं आजम खान के साथ में, ठीक है। 5 विधानसभा सीटें आती हैं रामपुर ज़िले में, जिसमें 3 में समाजवादी पार्टी जीती। रामपुर सदर सीट जीती, स्वार से बेटे आजम खान के अब्दुल्ला आजम खान जीते, चमरुआ से आजम खान के करीबी नसीर खान जीते, बिलासपुर से बीजेपी जीती बहुत कम मार्जिन से, वहीं मिलक से भी बीजेपी जीती। अब लोग कहेंगे कि भाई रामपुर के हिसाब से देखा जाए और ये अभी विधानसभा चुनाव में 3 बड़ी सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 2 कम मार्जिन से बीजेपी जीती है, तो ऐसे में लोग समझेंगे कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूती से जीत सकती है। मगर ये समाजवादी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा लोकसभा चुनाव लड़ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा क्या है ना कि अभी सत्ता में बीजेपी है, ठीक है, केंद्र में और स्टेट में अच्छे मार्जिन से बीजेपी आई है और बीजेपी ने बड़ी अपनी तरफ से स्कीमें दे रही है कि सब फ्री राशन ये वो,
तो ये और अभी फिर से 3 हाँ, महीने के लिए फिर मुफ्त राशन बढ़ा फिर दिया जो है। है 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो असल में जो है अगर फिर दूसरा ये है कि मुख्तार अब्बास नकवी का नाम जो है चर्चा में है, तो ऐसे में अगर मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम वोट जो है जो आज़म खान को पड़ता था वो मुख्तार अब्बास नकवी के साथ जा सकता है। और वैसे भी जो है ये जो है कठिन सफ़र रहेगा आज़म खान के लिए लोकसभा चुनाव में, क्योंकि विधानसभा आसान था आज़म खान के लिए मगर लोकसभा बड़ा कठिन सफर रहेगा। हाँ। लेकिन सलमान, उम्मीद क्या है, क्या उम्मीद है कि प्रत्याशी कौन हो सकता है? परिवार का ही बंदा होगा देखिए, या ज्यादा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी किसी नए चेहरे को लोकसभा में उतार सकती है रामपुर से? देखिए, आज़म खान के हिसाब से देखा जाए तो हमेशा जो है ये रामपुर सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा ये आज़म खान ही तय करते हैं। तो और आज़म खान की पॉलिटिक्स देखिए तो ज़्यादातर वो परिवार से बाहर रामपुर सीट से तो नहीं गए हैं। चमरौआ से उन्होंने नसीर खान को लड़ाया है, इससे पहले जो है लोकसभा चुनाव में नसीर खान को लड़ाया था, मगर ताज़ीन फातिमा बेटे अब्दुल्ला तो जो है स्वार से विधायक है। तो ऐसे में जो है परिवार की तरफ जा सकते हैं, मगर परिवार की तरफ जाना आसान नहीं है, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल है आज़म खान के लिए भी चुनना कि भाई परिवार से चुने, परिवार के बाहर से चुने, या फिर जो है कोई, क्योंकि या धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़े, क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था उपचुनाव तो ताज़ीन फातिमा की जगह पे बात चल रही थी कि धर्मेंद्र यादव जो है उपचुनाव लड़ सकते हैं। तो हो सकता पर अभी आजमगढ़ भी है। हाँ, तो आजमगढ़ इधर लाएंगे कि आजमगढ़ को किधर लेके नहीं, जाएंगे? आजमगढ़ पे तो डिम्पल यादव है जहां तक चर्चा है, और ये समझ लीजिए 80% डिम्पल यादव है। मगर रामपुर में जो है पेच फंसा हुआ, और रामपुर जो है इतना आसान नहीं है। आजमगढ़ लोकसभा सीट जो समाजवादी पार्टी जीत रही है ये निश्चित है, ठीक है। मगर रामपुर में अगर लोग ये वीडियो देखते होंगे और वो सोचते होंगे कि भाई ऐसा नहीं है कि रामपुर में तो एक छत्र राज है आज़म खान का और बड़े मजबूत है आज़म खान जो है रामपुर में, मगर आज़म खान जो मजबूत है वो विधानसभा पे ज़्यादा मजबूत रहता है, लोकसभा पे जो है मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल रहेगा, टफ रहेगा। चलिए, तो ये बहुत शुक्रिया सलमान बात करने के लिए। तो ये हालात बता रहे थे रामपुर लोकसभा के, क्योंकि रामपुर में उपचुनाव होना है, आजमगढ़ में उपचुनाव होना है। रामपुर के लिए खास बात ये रहेगी कि आखिर कौन जो है चुनावी मैदान में होगा, आज़म खान के करीबी या फिर कोई और नए चेहरे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.